आए दिन समाचार पत्रों में, न्यूज़ में हमें दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न के मामले देखने को मिल ही जाते हैं। देश में दहेज प्रथा के कारण हजारों लाखों लड़कियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे मामलों में उत्पीड़न के कारण लड़कियां जान तक दे देती है। इसी बीच दहेज को लेकर केरल हाईकोर्ट का एक फैसला आया कि शादी में दुल्हन को माता पिता से मिले उपहार दहेज नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह बात थोड़ियूर निवासी के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। हाईकोर्ट से पहले कोल्लम जिला दहेज निषेध अधिकारी ने दुल्हन के माता पिता द्वारा उपहार में दिए गए गहने वापस करने का आदेश दिया था। केरल उच्च न्यायालय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए माना कि शादी के समय दुल्हन के माता पिता की ओर से उसकी भलाई के लिए उपहार स्वरूप दी गई वस्तुओं को दहेज नहीं माना जा सकता। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति M.R. अनीथा ने कहा कि विवाह के समय दुल्हन को बिना किसी मांग के दिए गए उपहार और जो इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार बनाई गई सूची में दर्ज किए गए हैं, वो धारा 3(1) के दायरे में नहीं आएंगे, जो दहेज लेने या देने पर रोक लगाती है। हाईकोर्ट ने दहेज निषेध अधिकारी के दिए हुए आदेशों को रद्द कर दिया। कानून चाहे जितनी भी अच्छी बना लें, जब तक हम नहीं बदलेंगे, समाज नहीं बदलेंगे। दूसरों की बच्ची के साथ उत्पीड़न से पहले एक बार खुद की बच्ची के बारे में भी सोचनी चाहिए। क्या है दहेज निषेध अधिनियम 1961? इस अधिनियम के तहत दहेज लेने, देने या फिर इनमें सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, यदि वे लड़की के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के महत्वपूर्ण प्रावधान। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 को दहेज निषेध अधिनियम संशोधन अधिनियम 1984 और 1986 के तौर पर संशोधित किया गया, जिसमें दहेज को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। दहेज का अर्थ है प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर दी गई कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, सुरक्षा या उसे देने की सहमति। हालांकि केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि भलाई के लिए दिए गए उपहारों को दहेज निषेध अधिनियम 1961 के दायरे में नहीं माना जाएगा। इस मामले में आजीवन कारावास भी हो सकता है यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। आपकी ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो आपको दहेज का लोभी बनाए। अगर समाज में अंदर तक जाकर देखा जाए तो इस प्रथा के साइड इफ़ेक्ट काफ़ी गहरा है। आज जब किसी के घर लड़की जन्म लेती है तो पिता उसी दिन से अधिक पैसे इकट्ठे करने लग जाते हैं, चाहे वो तरीका करप्शन का हो, इलीगल हो, चोरी हो। ये सभी इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ाने में कहीं ना कहीं दहेज प्रथा जिम्मेवार है। बिना मेहनत के दूसरों के धन हड़पने की इस मानसिकता का त्याग करें और आइए एक बेहतर समाज का निर्माण करें।